पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। चंडीगढ़ में स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए सहज राजयोग थीम का शुभारंभ। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किया उद्घाटन। बीके शिवानी ने बताए जीवन जीने के तरीके। ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर बनने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म की लॉन्चिंग। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने केक काटकर किया शुभारंभ। 1.5 साल में बनकर तैयार होगी फिल्म। राजस्थान के टोंक में जैविक और यौगिक खेती पर बना मॉडल। राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किसानों को जैविक और यौगिक खेती अपनाने की दी सलाह। नेपाल पोखरा के नया बाजार सेवा केंद्र द्वारा श्रद्धांजलि सभा। आध्यात्मिक परामर्श अभियान के तहत जुटे सभी धर्मों के लोग। और रायपुर समेत कई स्थानों पर बच्चों के लिए कार्यक्रम। जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ सेक्टर 32 के राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए सहज राजयोग विषय का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन हरियाणा पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दया चौधरी, न्यायाधीश के कानन, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में करीब 1000 से भी ज्यादा गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां परमात्मा का साक्षात्कार और अवतरण होता है। सहज राजयोग को जीवन में उतारा जाए तो जीवन महान बन सकता है। राजयोग जीवन पद्धति का वो अंग है, वो अंश है जिससे हम भारतवर्ष को बचा सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर कैसा इंसान होना चाहिए उसको बना सकते हैं। ये वो योग है जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आप राजा बन जाएंगे, इसलिए राजयोग है। राजा वो नहीं बनता जो दूसरों पर आक्रमण करता है। राजा वो नहीं बनता जिसके पास अपार संपत्ति है। राजा वो बनता है जो अपने लाइफ स्टाइल के कारण दूसरों के अंतःकरण पर राज्य करता है। कार्यक्रम में बीके शिवानी ने जीवन से बुराइयों को निकालने और सभी प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने के लिए आत्मिक स्तर पर केंद्रित होने के लिए प्रेरणा दी। हम इस घोर कलयुग में चल रहे हैं, लेकिन कलयुग सिर्फ हमारी मन की स्थिति का इंडिकेशन है। इसी सृष्टि पर कलयुग में रहते हुए जिस आत्मा ने अपनी सोच को सतयुगी बना लिया, उस आत्मा के लिए उस दिन से सतयुग शुरू हो जाता है। इस अवसर पर नन्ही बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल तथा अन्य अतिथियों को सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ऐसे ही चंडीगढ़ के निजी होटल में भी बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गोयल, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण पल्ली, रीतू भाटी, डॉक्टर भारत भूषण परसून, आर.के. जैन, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद, चंडीगढ़ सेक्टर 21D की प्रभारी बीके अनीता समेत कई लोग उपस्थित थे। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीके शिवानी ने कहा कि जीवन को बैलेंस करने का तरीका है हम खुद को जानने का प्रयास करें। जीवन में फैली गंदगी को निकालें तो अपने आप ही अच्छाइयों से जीवन संवर जाएगा। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी। Rajयोग meditation actually means a telepathic connection between the soul and the supreme soul. हमारी थॉट उस तक पहुंचेगी और उसकी थॉट हमारे पास आएगी। इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। और जब हम मेडिटेशन रोज करते हैं और ज्ञान को रोज अपने अंदर रखते हैं, एक वर्तमान समय हमारे से कोई गलत कर्म हो नहीं सकता।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बनने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म भागीरथ की लॉन्चिंग की गई। गॉलीवुड स्टूडियो की ओर से बन रही इस फिल्म के लॉन्चिंग के अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, गॉलीवुड स्टूडियो के चेयरमैन बीके रमेश, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञानामृत मैगजीन के प्रधान संपादक बीके आत्मप्रकाश, गॉलीवुड स्टूडियो के निदेशक बीके हरिलाल समेत मुंबई से आए फिल्म निदेशकों की टीम ने केक काटकर औपचारिक शुरुआत की। यह फिल्म पूरी तरह संस्था के इतिहास तथा संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर आधारित है। यह फिल्म 1.5 वर्षों में बनकर तैयार होगी। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस फिल्म से जन जन को परमात्मा का परिचय मिलेगा। जब हम इस कार्य को करते हैं और जब उससे स्वयं को भी रियलाइजेशन अनुभव होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक तरफ भावना, दूसरी तरफ रुचि और इससे करने की शक्ति भी आ जाती है। परमात्मा का भी भगीरथ के रूप में जो भी व्यक्ति बनती है उसके तन में कैसे अवतरण करता है और उसका जो शास्त्रों में जिस प्रकार की विधि गाई हुई है और वास्तविक रूप में भगीरथ कौन है, आज ज्ञान गंगा के रूप में भगीरथ के तन में परमात्मा कैसे प्रवेश होते हैं और कार्य करते हैं, ये बात दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने के लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोजेक्ट बना हुआ है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड स्टूडियो के फेदर माना कैप में एक और फेदर ऐड होगा। हम बाबा की एनिमेटेड फिल्म जो हम थिएटर में दिखा सकें, वो सेंसरशिप तक के सर्टिफिकेट प्राप्त हुए। Today we strongly believe that this is a message that we need to take it to everyone else so that the entire world will also get aware of what exactly is the spiritual meaning of life, and then everyone get enlightened and the whole world can be united together. अब रासायनिक खादों के परहेज के साथ जैविक तथा यौगिक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसकी एक सफल और सुंदर वानगी राजस्थान के टोंक में देखने को मिल रही है, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग से प्रेरित किसान बीके प्रहलाद ने अपने फार्म में बना रासायनिक दवाइयों एवं खादों का उपयोग जैविक और यौगिक विधि से लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई हैं। यह फार्म एक मॉडल का रूप ले चुका है। इस फार्म में नवनिर्मित मेडिटेशन कक्ष का उद्घाटन तथा अन्न महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मेडिटेशन कक्ष का उद्घाटन राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, विधायक अजीत मेहता, कृषि निदेशक निरंजन सिंह राठौड़, फार्म मालिक गंगाराम रघुवानी, यौगिक खेती विशेष बीके प्रहलाद तथा ग्राम विकास प्रभाग के सदस्य राजेंद्र की उपस्थिति में फीता काटकर किया गया। देश की तरक्की सर्वांगीण स्वास्थ्य का पैमाना है। जब मनुष्य हर तरह से स्वस्थ होगा तभी संपन्नता और श्रेष्ठता परिचायक होगी। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि में अधिक उपज के लिए रासायनिक खादों के जरिए ज्यादा निर्भर है, परंतु इसका साइड इफेक्ट भी सामने आने लगा है। संस्था के ग्राम विकास प्रभाग ने जैविक के साथ यौगिक खेती की पहल करते हुए नई खेती प्रारंभ की है, जिससे अधिक पैदावार हो और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भी मिल सके। इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसकी बानगी राजस्थान के टोंक में देखने को मिली, जहां जैविक के साथ यौगिक खेती का प्रभाव आने लगा है। राजस्थान के टोंक में खेती का एक ऐसा नमूना तैयार किया है जिसमें कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पहल करते हुए इसे मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें आने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि इस खेती से किसानों में रासायनिक खादों की बजाय जैविक खादों की तरफ रुझान बढ़ेगा। यह एक मॉडल फार्म है जहां लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार जहां भी किसानों को प्रशिक्षण कराएगी, इस मॉडल को भी शामिल किया जाएगा।
किसानों को यहाँ भेजा जाएगा ताकि वे यहाँ आकर यौगिक और जैविक खेती का प्रशिक्षण ले सके। शाश्वत खेती का जो विषय जो कि ग्रामीण विकास प्रभाग के द्वारा जो लिया गया है, वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी इसको अपनाया है। और परंपरागत खेती का जो कंसेप्ट आपका चल रहा था, शाश्वत खेती का जो आपका प्रयोग चल रहा था, वो निश्चित रूप से राजस्थान और केंद्र सरकार इसको अपनाएगी। शाश्वत योगी खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती और नियंत्रण कंट्रोल या सामान्य विधि से कृषि की 4 प्लॉटों में अलग अलग विधियों से बुआई करके ये देखा जाएगा कि किसानों के लिए या अपनी प्रकृति के लिए या वातावरण के लिए कौन सी खेती का प्रयोग ज़्यादा सफलतम होगा। इस कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए इससे बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला समेत कई लोग उपस्थित थे। इस तरह की खेती का आपने शुरुआत की है, निश्चित ही मेरा ऐसा मानना है कि काम तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर शुरुआत की है और मनोयोग से ये ईश्वरीय कार्य के द्वारा भी तो निश्चित इस काम को आप निश्चित कराएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। भारतवर्ष के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के अनेक कार्यकर्ता इस देश के किसान के लिए, गांव के लिए अनेक प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम लेकर के जाएंगे, जिससे किसान को सशक्त बनाते हैं। जिसके अंदर सर्वप्रथम प्रोजेक्ट है भारत देश के किसान को व्यसन मुक्त बनाना, नशीले पदार्थों के सेवन से छुड़ाना। नेपाल में आए भीषण भूकंप में मृत लोगों की आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पोखरा के क्षेत्रीय सह प्रशासक दिवाकर बस्तौला, सशस्त्र प्रहरी उप निरीक्षक गणेश सिंगोला, एसएसपी बलराम शर्मा, प्रमुख जिला अधिकारी कृष्ण बहादुर रावत, मानसिक आध्यात्मिक परामर्श अभियान के अध्यक्ष उत्तम जोशी, पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सदस्य सुषमा पौडेल, बौद्धिस्ट मीन गुरु, पोखरा क्षेत्र की निदेशिका बीके परिणीता, सचिव बीके शैलेश राज समेत कई लोग उपस्थित थे। पोखरा के नया बाजार सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कैंडल जलाकर मृत लोगों की आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने विपदा की इस घड़ी में लोगों से अपील की कि वे सकारात्मक रहें तथा खुद को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करें ताकि प्रकृति तथा माहौल दोनों को सकारात्मक बनाया जा सके। इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह ऑडिटोरियम में शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी बनवारी लाल जाजू का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महापौर मालिनी गौड़ की उपस्थिति में मनाया गया। इस अवसर पर ओम शांति भवन की प्रभारी बीके हेमलता, राजयोग शिक्षिका बीके उषा को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में बनवारी लाल जाजू को बीके बहनों ने शॉल ओढ़ाकर तथा गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करते हुए स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पंजाब के भटिंडा में HPCL LPG टर्मिनल में तनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कंपनी के मुख्य प्रबंधक AR विश्वास, प्लांट के वरिष्ठ प्रबंधक SVP, ऑपरेशन अधिकारी कन्हैया लाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने तनावों के कारणों पर बारीकी से प्रकाश डालते हुए कहा कि तनावों के कारण अनेक होते हैं, परंतु तनावों को आत्मज्ञान के साथ राजयोग से दूर किया जा सकता है। इस कार्यशाला में प्लांट के कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद थे। रायपुर चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर प्रेरणा का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, चौबे कॉलोनी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, राजयोग शिक्षिका बीके नम्रता ने बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा कि जीवन में जिन ऊंचाइयों को भी हम प्राप्त कर लें, परंतु उसमें संस्कार और मूल्य होना जरूरी है। आज लोग करोड़पति तो बन जाते हैं, परंतु उनके मन की शांति चली जाती है। राजयोग मेडिटेशन से जीवन में सच्ची शांति का समावेश होता है। वास्तव में लाख करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, लेकिन नहीं मिलता तो कुछ
वो है शांति नहीं मिलती। इस संस्थान में आने के बाद मेरे भी बहुत सारे ज्ञान चक्षु खुले हैं और आज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने बच्चों को वास्तव में कम समय दे पाता था। आज रात से जाने के बाद उनको ज़्यादा समय दूंगा। बच्चों के ऊपर ही जब हम बहुत अच्छी रीति से उनके ऊपर मेहनत करते हैं, उनके गुणों के ऊपर, उनकी विशेषताओं के ऊपर और साथ साथ उनके हर एक्ट के ऊपर जब हम पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं, तब वही बच्चा आगे चल कर के अपने संस्कारों को भी दिव्य और अलौकिक बनाता है। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं नृत्य नाटिका के जरिए लोगों का खूब मनोरंजन कराया। कार्यक्रम में बच्चों के माता पिता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने बच्चों से श्रेष्ठ मूल्यों को जीवन में अपनाने की अपील की। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आती है आंधियां तो कर उनको कहर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनको कहर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चढ़ा। दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए खुशहाल एवं सफल जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पैनलिस्ट के रूप में इंटरैक्टिव 20 की निदेशिका मोनिका गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ मंजू गुप्ता, जीबी पंत हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट मोहित गुप्ता ने युवाओं को खुश रहने के उपाय बताए। इस दौरान शरीर की बीमारियों के साथ मन की बीमारियों के नियंत्रण के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी गई। यदि हम कर्म करते हैं बिना यथार्थ ज्ञान के तो वो कर्म अयथार्थ हो जाता है और हमको फल यथार्थ नहीं दिलाता है। और यदि हम लोगों के पास ज्ञान है, जैसे आप देखो ना, दुर्योधन जो है या रावण जो है, जिसको कहते थे महाज्ञानी है, लेकिन कर्म हमारा यथार्थ नहीं है तो वो भी हमको पतन की ओर ले जाता है। इस कार्यशाला में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं पर निजात पाने के लिए दिनचर्या में आध्यात्मिकता को शामिल करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके प्रभजोत समेत कई लोग उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ दुर्ग के केलाबड़ी सेवा केंद्र द्वारा व्यापार में सफलता के लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के रहस्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी गिरीश, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एसडीओ दुर्गेश मिश्रा, मेयर चंद्रिका चंद्राकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, मर्चेंट नेवी के अभियंता नवदीप सिंह ढिल्लन समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में भाग लेने आए लोगों को संबोधित करते हुए बीके गिरीश ने कहा कि हम अपने घर और कपड़ों की सफाई प्रतिदिन करते हैं, परंतु अपने मन की सफाई प्रतिदिन ना करने की वजह से वह विचलित रहते हैं। इसलिए राजयोग और ध्यान के जरिए मन को दुरुस्त किया जा सकता है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है आसान करना, इजी बनना, सिंपल करना। अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए इससे सफल होने की कामनाएं दी और उपस्थित लोगों से जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पुलिस ट्रेनिंग कार्यक्रम में संबंधों में सद्भावना, प्रेरणादायी नेतृत्व तथा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक एसपी सोलंकी, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल की जनसंपर्क अधिकारी बीके बिनी, बीके नीता तथा पंचमढ़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके बिनी ने उपस्थित पुलिस कर्मियों को राजयोग के बारे में जानकारी देते हुए कुछ समय के लिए ईश्वरानुभूति कराई। आसाम की तिनसुकिया के जिला जेल में कैदियों के लिए अपराध मुक्त जीवन और व्यवहार शुद्धि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक एनके शर्मा, जेलर शरीफ हक तथा माउंट आबू के बीके भगवान ने कैदियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन में बुराइयां कई प्रकार से आती हैं, हमें अपने जीवन में सदैव अच्छाइयों को ही स्थान देना चाहिए। मानव के दुश्मन है। इस विकार के कारण
आज हमारा जीवन नीचे झुक गया, हमारे से अपराध हो गए, हमारे संबंध बिगड़ गए, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए इस विकास के ऊपर जीत प्राप्त करना, इस बुराई को छोड़ना, यही वास्तव में हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना जरूरी है। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को राजयोग सीखने की सलाह भी दी। इस अवसर पर बीके विनोद तथा बीके सुशांत उपस्थित थे। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति, मनोविज्ञान एवं राजयोग पर आधारित स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल ने उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि जब हम स्वयं को शरीर समझने लगते हैं तो बीमारियां भी उसी प्रकार से आने लगती हैं। इसलिए स्वयं के वास्तविक स्वरूप आत्मा समझते हुए जब हम आत्मिक विकास करेंगे तो शारीरिक बीमारियों को नियंत्रित कर सकेंगे। जीवन का सबसे सरल, सबसे सस्ता और सर्वोत्तम उपाय है नियमित व्यायाम। सारे दिन में कहीं से भी टाइम निकालें, बस 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, कम से कम 45 मिनट्स वॉकिंग करो। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को मन के साथ शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम का अभ्यास कराया गया। भोपाल के टीटी नगर सेवा केंद्र पर आयोजित 10 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिसर में आयोजित इस कैंप के समापन अवसर पर गैस राहत कमरा नेहरू हॉस्पिटल के निदेशक के दुबे, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीता, सुरभि इंजीनियरिंग कॉलेज के विभागाध्यक्ष बीके नीरज समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों का जीवन एक कोरे कागज की तरह होता है, इसलिए इन्हें हमेशा अच्छे संग का ही साथ करना चाहिए। हमारे आप में किसी में पेशेंस नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। अगर 5 मिनट रुकने के लिए कह दें तो आदमी बिल्कुल जो है अंदर से वो हो जाता है, अरे ये क्या कह रहे हैं, कैसा हो रहा है। सबसे बड़ी चीज तो पेशेंस नहीं है। कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी और कैंप के दौरान आयोजित कार्यक्रम में अनुभवों को भी साझा किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके पूनम, बीके शशि समेत कई लोग उपस्थित थे। दिल्ली के चाणक्य प्लेस में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। 6 दिवसीय समर कैंप में आए बच्चों को दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षक श्री कुमार तथा काउंसलर प्रिया मेहता एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके वृंदा ने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्यक्तित्व विकास, क्रोध नियंत्रण, स्वरक्षा, मेमोरी पावर तथा राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। समर कैंप में बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आसाम के डिब्रूगढ़ लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में मीडिया कर्मियों के लिए प्रेस मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सुपर मेमोरी, माइंड पावर और मेडिटेशन मैनेजमेंट के बारे में बताते हुए माउंट आबू से मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज ने कहा कि राजयोग एक ऐसी विधि है जिससे इन सभी शक्तियों का विकास किया जा सकता है, इसलिए प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता तथा बीके विधान ने आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि चक्र के बारे में जानकारी दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।